आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सहारा इंडिया वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सहारा इंडिया पर केंद्र सरकार के द्वारा बड़े फैसलों को लिया गया है और सहारा निवेशकों का पैसा वापस किया जा रहा है। जो लोग सहारा इंडिया में अपने अपने पैसे को लेकर निवेश किए थे कि उनके पैसे को दुगना कर दिया जाएगा और उनका पैसा फंस गया है, वैसे लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा बड़े फैसले को लिया गया है और सभी निवेशकों का पैसा वापस दिया जा रहा है। 60,000 रुपये की सब्सिडी में लगवाएं फ्री सोलर पैनल, रजिस्ट्रेशन शुरू। आज के समय में बिजली का बिल काफी महंगा हो गया है। मध्यम वर्ग के नागरिक बढ़ाते बिजली बिल और लगातार बिजली कट जाने की समस्या से परेशान है। ऐसी स्थिति में आप आसानी से सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना का लाभ उठाकर आप आसानी से बिजली की बचत भी कर सकते हैं और बिजली बिल से आम आदमी को छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि फ्री में मोदी सरकार के द्वारा सोलर पैनल योजना लागू किया गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सरकार द्वारा सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव में आगामी समय में कटौती देखने को मिलेगी। देश के कई शहरों में अब एलपीजी गैस सस्ते हो जाएगी। उसके उपभोक्ता के लिए यह सबसे बड़ी राहत की खबर है। अब एलपीजी गैस 570 में मिल सकते हैं। कीमतों में कैसे रहेंगे बदलाव और किन्हें मिलेगा इनका लाभ, आइए जानते हैं। झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग ने विभिन्न निगमों में निदेशकों की नियुक्ति की घोषणा की है। ये नियुक्तियां ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार के संकल्पों के अनुसार निर्देशित होंगी। मधुप कुमार, जो झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड रांची के सेवानिवृत्त निदेशक वित्त थे, को झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड रांची के निदेशक वित्त के पद पर नियुक्त किया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 11,000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में 4,817 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिससे 6,183 पद खाली रह गए। कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम लंबित हैं। न्यायालय के आदेशानुसार परिणाम जारी किया गया है, जो उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हो सकता है। गुमला की निशा कुमारी भगत आदिवासी समाज के लिए सरना झंडा की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद नौकरी छोड़कर आदिवासी समाज की संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित करने का संकल्प लिया। निशा आदिवासी समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था में सुधार के लिए संघर्ष कर रही हैं और स्वशासन लागू करने की बात करती हैं, ताकि जल जंगल जमीन सुरक्षित रहें। रांची में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अब मथुरा वृंदावन जैसा मनाया जा रहा है। इस वर्ष 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, जिसके लिए शहर में मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं होंगी। अल्बर्ट एक्का चौक पर ऑपरेशन सिंदूर झांकी और भजन संध्या होगी, जिसमें बालक गोविंदा के लिए 1 लाख का इनाम है। हरमू मैदान और इस्कॉन मंदिर समेत कई स्थानों पर विशेष आयोजन होंगे, जिनमें राधा कृष्ण प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में जुआ खेलने की गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आधा दर्जन से अधिक जुआरियों को हिरासत में लिया। सिटी डीएसपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में नकदी, ताश और जुए का सामान बरामद हुआ। पुलिस होटल प्रबंधन की भूमिका और अन्य संलिप्त लोगों की जांच कर रही है। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 13 अगस्त को फाइनल परेड रिहर्सल होगी, जिसमें 14 सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भाग लेंगी। राज्यपाल की सुरक्षा, शहर की साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के 2 लाख से अधिक प्रतीक्षारत लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति मिली है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर इस योजना की प्रगति पर चर्चा की और झारखंड के लाभार्थियों के लिए आवास स्वीकृत करने का आग्रह किया था। संजय सेठ ने प्रधानमंत्री के संकल्प को दोहराया कि हर गरीब को पक्का मकान मिले। झारखंड के स्कूली शिक्षा विभाग ने 14 अगस्त को सरकारी विद्यालयों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के निर्देश जारी किए। मां पल्यार्पण, मौन चित्र प्रदर्शन और प्रेरक सत्र आयोजित होंगे। डीएसई और डीईओ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सुनिश्चित करेंगे। यह आयोजन
उनकी स्मृति और झारखंड के लिए उनके योगदान को सम्मानित करेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 11,000 पदों के मुकाबले केवल 4,817 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। यह इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा थी। परिणाम मंगलवार रात जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 14 अगस्त को होनी है। झारखंड हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए NHAI और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने की मांग पर जोर दिया है और अनुबंध सिस्टम पर सवाल उठाया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अनुबंध सिस्टम से ही होता है, इसे बनाने वाले मंगल ग्रह से नहीं आते, और पूछा कि इसे अनुबंध का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा सकता। भारतीय रेलवे ने एसी और नॉन एसी टिकट धारकों के लिए पार्सल के माध्यम से घरेलू और व्यावसायिक सामान ले जाने की सीमा तय कर दी है। एसी टिकट पर 1,000 किलोग्राम और नॉन एसी टिकट पर 500 किलोग्राम तक घरेलू सामान ले जाया जा सकता है, जबकि व्यावसायिक सामान के लिए यह सीमा कम है। ट्रांसफर होने पर इस नियम में छूट मिलेगी। यहां बुटीक में सजते संवरते हैं लड्डू गोपाल। मेकओवर सेंटर में कान्हा जी का ट्रीटमेंट होता है। झारखंड के धनबाद में शिक्षिका अर्चना सिंह सांवरिया बुटीक चलाकर 7 वर्षों से लड्डू गोपाल की टूटी फूटी मूर्तियों को संवार रही हैं। महीने में 150 मूर्तियों की रौनक लौटा भक्तों से प्राण प्रतिष्ठा का आग्रह करती हैं। टाटा स्टील झारखंड में महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है। झारखंड कारखाना अधिनियम में संशोधन के बाद स्वेच्छा से सहमति और सुरक्षा के साथ यह लागू होगा। जमशेदपुर में 2,000 से अधिक महिला कर्मचारियों की काउंसलिंग शुरू हो गई है। यह नीति माइंस कोलियरी और अन्य डिवीजनों तक लागू होगी। जमशेदपुर के MGM अस्पताल के ENT विभाग में जल्द ही ऑडियोलॉजी सेंटर शुरू होगा, जहां सुनने की क्षमता की जांच मुफ्त में की जाएगी। डॉ. रोहित झा ने बताया कि ऑडियोमेट्री टेस्ट से श्रवण हानि का पता लगाया जा सकता है, जो आजकल युवाओं में भी बढ़ रही है। तेज आवाज में संगीत सुनना इसका मुख्य कारण है। यह सुविधा सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी होगी। जमशेदपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना में वन भूमि का मामला फिर से अटक गया है। सरायकेला खरसावां जिले में भूमि हस्तांतरण का मामला विभागों के बीच घूम रहा है। NHAI ने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन अंतिम मंजूरी अभी भी प्रतीक्षित है। वन विभाग ने फाइल को आगे भेज दिया है और अब राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है। झारखंड के पोटका प्रखंड के अमलाटोला गांव में ग्रामीणों ने 8 साल के संघर्ष से एक अधूरे सरकारी भवन को आरोग्य मंदिर में बदल दिया। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. अनूप मंडल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने RTI और जनसंवाद जैसे माध्यमों से ठेकेदार पर दबाव बनाया और अधूरे काम को पूरा करवाया। आज इस आरोग्य मंदिर से दर्जनों गांवों के लोगों को लाभ मिल रहा है। चक्रधरपुर में शालीमार स्टेशन यार्ड के रिमॉडलिंग कार्य के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अतिरिक्त 6 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन के साथ चलाया जाएगा। यह परिवर्तन 23 अक्टूबर से 24 नवंबर तक लागू रहेगा, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। रांची हाईकोर्ट ने SEB में वर्षों से लंबित मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। अदालत ने सरकार से 10 साल से लंबित मामलों की संख्या और वर्तमान स्थिति पर जवाब मांगा है। सरकार ने बताया कि 13 में से 10 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 3 लंबित हैं। कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। झारखंड के रामदास बेदिया और जमुना टुडू को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में भोज का निमंत्रण मिला है। किसान रामदास ने PM आवास योजना में जल्दी घर बनाया, जबकि जमुना टुडू लेडी टार्जन के रूप में प्रसिद्ध हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। जमुना राष्ट्रपति मुर्मू से जल, जंगल और जमीन के मुद्दों पर बात करती हैं। हजारीबाग में मिट्टी धंसने के बाद रांची समेत झारखंड की पहाड़ियों पर खतरा बढ़ गया है। खनन, पेड़ों की कटाई और जल स्रोतों के भरने से चट्टानें कमजोर हो रही हैं। बारिश से मिट्टी ढीली हो गई है, जिससे पहाड़ियों के गिरने का खतरा है। पर्यावरणविदों ने पौधारोपण और संरक्षण के उपाय सुझाए हैं। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना 94,600 रुपये
और 24 कैरेट सोना 99,330 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,26,000 रुपये प्रति किलो है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। अगर आप 16 और 17 तारीख को रामगढ़ की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि इस तरफ जाने से पहले एक बार ट्रैफिक रूट जरूर चेक कर लें। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज कार्यक्रम के लिए रूटों को डायवर्ट किया गया है। ऐसे में रांची से रामगढ़ जाने वाली रूट खास तौर पर प्रभावित हैं। अगर आप पहले से रास्तों के बारे में जानकारी नहीं करेंगे तो परेशानी आ सकती है।